अगर तुम्हारा जन्म 1990 से लेके 1999 यानी कि इन 9 सालों के बीच में हुआ है तो इस चीज़ के 90% चांसेस है कि तुम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अलॉन, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज्ड, ये सारी सिचुएशंस तुम्हारे साथ में है। यस, और तुम कहीं अंदर ही अंदर, यस, अपने अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, और तुम मेल हो चाहे फीमेल, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यस, इनसाइड, योर इनसाइड तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो और तुमको खुद नहीं पता कि मैं हूं क्यों। यस, तुमको खुद भी नहीं पता कि मैं हूं क्यों। हाय गाइस, दिस इज अभिषेक सिंह और स्वागत है आपका हकले की आवाज में। जब हम लोग बात कर रहे हैं उस जनरेशन की जिसका जन्म 1990 से लेके 1999 इन 9 सालों के बीच में हुआ है, ये जनरेशन इतनी ज्यादा, यस, इतनी ज्यादा कंफ्यूज क्यों रहती है, ये जनरेशन इतनी ज्यादा अलॉन क्यों है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स 90% इतनी जीरो क्यों है, और हम सब हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। बट अगर हम अपने अंदर ही देख लें, यानी कि अगर हम अपने रूट्स या और अपना कुछ डिवाइन टाइम को याद कर लें, तो हमको सोल्यूशन मिल जाएगा कि हमारे साथ में ऐसा क्यों है। याद करो, जब तुम लोग स्कूल गए थे तो तुमको क्या बातें बोली जाती थी कि अपने से ऑपोजिट जेंडर से बात मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, और इवन ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऐसा क्यों? हमारे पेरेंट्स, यस, जिन लोगों का जन्म इन 9 सालों के बीच में हुआ है 1990 टू 1999, यानी कि जब उनके पेरेंट्स पैदा हुए थे तो उनकी कौन सी जनरेशन थी, सोचो। उनका जन्म मेरे ख्याल से 1970 से लेके और 1980 के बीच में हुआ, और जब इन लोगों का जन्म हुआ तो इनके लिए एक सिस्टम ऑलरेडी सेट था जिस सिस्टम के ऊपर ये लोग चले, और वो सिस्टम ये था कि तुम 19, 20, 21 साल के हो गए तो तुम्हारी शादी होना फिक्स है। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस देखे गए हैं जहां पे शायद उस जनरेशन की शादी 27-28 तक गई है, बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस, बट 90% केसेस में उनके साथ भी 19, 20, 21 में उनकी शादियां करवा दी जाती थी। यही रीज़न था कि हम लोग कहते हैं कि आज जो मेरी उम्र है उस उम्र में तो मेरे पापा ऑलरेडी पापा बन चुके थे। यस, और ये तुमने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, बट जब हमारी बात आती है, यार अभी तो मेरा करियर सेट नहीं है, अभी तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, यार मैं बहुत अलॉन हूँ, मेरे को लड़की से बात करना आता ही नहीं, मेरे को लड़के से बात करना आता नहीं, मेरी हमेशा लड़ाई हो जाती है, और उसके लिए हम लोग अपने यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं और उस पर कुछ भी देख लेते हैं, चाहे वो कोई भी मेथड्स हो, और उसके बाद जब उन्हें अप्लाई करते हैं तो हमारे दिमाग की और भी ज्यादा वाट लग जाती है। बट इस जनरेशन के साथ ऐसा है क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि इस जनरेशन ने अपने आप को चेंज करने की सबसे फर्स्ट ट्राई की थी, और जब भी आप किसी चीज के फर्स्ट मूवर होते हो, हाँ, फर्स्ट मूवर के पास शायद एडवांटेजेस होती हैं, बट इस केसेस में जब हमने प्रॉपर ही अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी, जब हमने चाहा कि हमारे पेरेंट्स हमको समझे, क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स स्मार्टफोन को बाद में समझे, हमारे पेरेंट्स स्मार्टफोन को नहीं समझते आज की डेट में, बट हम लोग समझते हैं। जब हमने कोशिश करी कि मम्मी या पापा ये चीज ऐसे की जगह पे ऐसे हो सकती है, उन्होंने बोला नहीं, हमको समझ में नहीं आता, तो जो हमको समझ में आता है वो तुम करो। और हम इतनी बड़ी इमोशनल फूल जनरेशनों में से एक हैं। यस, इमोशनल फूल, सॉरी टू से दैट मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं और इसके बाद मुझे बहुत सुनने को मिल सकता है कि तुम बोल क्या रहे हो, बट यस, हम लोग इतनी बड़ी इमोशनल फूल जनरेशन है कि जब भी कोई नेगेटिव चीज करनी होती है तो हम लोग हमेशा फर्स्ट रहते हैं कि यस हम करेंगे, हमें अपने पेरेंट्स से नहीं पूछना। बट अगर कुछ ऐसा है जो हमें अपनी लाइफ के अंदर चेंजिंग के लिए, और जो हमें पता है कि फ्यूचरिस्टिक वे में हमारे लिए अच्छा है, उस टाइम पे हमें हमारे पेरेंट्स इस वे में याद आते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। इसी वजह से मैंने बोला कि वी आर वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग जनरेशन। यस, फ्रॉम 1990 टू 1999 बहुत कंफ्यूजिंग जनरेशन में से एक है, और हम लोग इमोशनल भी बहुत हैं, और उसका रिजल्ट ये है कि हम लोग इमोशनल फूल बन जाते हैं। आई एम ऑल्सो 1999, और जब मैं अपने आप को देखता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि आज से 2-3 साल पहले मेरा क्या हाल था यार। एग्जैक्टली 2-3 साल पहले क्या हाल था, और जब मैंने अपने आप को चेंज करने के लिए बगावत कर दी अपने घर के अंदर, सो माय पेरेंट्स भी लाइक कैसे कैसे। अब बहुत से लोग बोलेंगे तुम्हारे मान गए, नहीं मान रहे थे मेरे भी, लड़ना पड़ता है, सो तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा। बट जब मैं बात कर रहा हूं फ्रस्ट्रेटेड तुम लोग क्यों हो अंदर ही अंदर, तुम लोग अलॉन क्यों हो? याद करो, जब तुम लोग स्कूल गए तब भी तुमको यही सिखाया गया कि अपने से ऑपोजिट जेंडर से ज्यादा बात नहीं करनी है। यस, और ये सिखाने वाले हमारे खुद के पेरेंट्स थे कि तुम्हें अपने से ऑपोजिट जेंडर से ज्यादा बात नहीं करनी है, और यही चीज तुम्हारे साथ में तुम्हारी कॉलेज लाइफ में भी गई कि अपने से ऑपोजिट जेंडर से ज्यादा बात नहीं करनी है। इसीलिए इन 9 सालों के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो, अगर तुम स्पेशली मेल हो तो तुम्हें लड़कियों से बात करने में तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है अंदर ही अंदर। वहीं अगर तुम देखो, कभी भी अपने आसपास देखना,
2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, यानी कि जिनका जन्म 2001 2010 शायद 2010, क्योंकि आजकल के तो छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एडवांस चल रहे हैं, वो लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है, वो लोग इतने ज़्यादा नहीं डरते अपने से अपोजिट जेंडर से बात करने में, बट हम लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं। एक मीम जो तुमने बहुत ज़्यादा देखा होगा, वो मीम यही है कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे से बहुत बड़ों की शादियां हो रही थी और वो लोग रिलेशनशिप में थे, और हम लोग सोचते थे कि जब हम इतने बड़े होंगे तो हमारा भी हो जाएगा। बट जब हम लोग उस एज पे आए हैं, जब हम लोग 21 22 23 साल में आए, तो हम देख रहे हैं हमारे से छोटे बच्चे जो अभी 11 12 13 14 साल के हैं, वो लोग अब रिलेशनशिप में आ चुके हैं, और हम लोग स्टिल अलोन हैं। यस, हम लोग स्टिल अलोन हैं, हम लोग स्टिल कंफ्यूज हैं, हम लोग स्टिल फ्रस्ट्रेटेड हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग अंदर से डीप डाउन इमोशनल्स के अंदर, अपने इमोशंस के अंदर बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, और उन इमोशन से घिरने वाले हम सबसे पहले हमारे पेरेंट्स हैं और हमारा समाज है। समाज एक ऐसा वर्ड जिससे मैं पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हेट रखता हूँ। यस, इस वर्ड से मैं पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हेट रखता हूँ। ऐसा क्यों, मैं कभी अगली वीडियो में कभी बताऊंगा, या फिर किसी और वीडियो में मैं जब पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसके ऊपर जरूर बताऊंगा। बट इस वर्ड की वजह से हम लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग बना दी गई है, और कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारे पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि जब वो हमें इमोशनल करते हैं ना तो हम लोग हो जाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा इमोशनल होना गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, बट अगर तुम्हें पता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए बेस्ट है, सो यू कैन गो फॉर इट ना यार। एक चीज़ सोचो, शायद हमारे पेरेंट्स को स्मार्टफोन, एआई, इन सब के बारे में नहीं पता होगा, और जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग इस चीज़ में अपना करियर बनाएंगे, सो आवर पेरेंट्स भी लाइक जाके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, क्योंकि उनके टाइम में वो चीज़ बहुत प्रीशियस थी। अभी तुमने सुना होगा कि एक टाइम ऐसा था जबकि गवर्नमेंट जॉब के लिए उठा उठा के लेके जाते थे कि आओ बस जबरदस्ती जॉब करो। फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बन गई, और हमारे पेरेंट्स की नज़रों में वही चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर तुम एक प्राइवेट जॉब करते हो और तुम्हारा पैकेज इज सो हाई, यानी कि अगर तुम शायद महीने के 2 लाख भी कमाते हो, सो स्टिल आवर पेरेंट्स विल नॉट बी सेटिस्फाइड बिकॉज वी आर इन अ प्राइवेट फर्म। और वहीं अगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर होते और हमारी सैलरी शायद 21 22 23 25 हज़ार भी होती, तो अवर पेरेंट्स आर वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कि यस, माई सन और माई डॉटर इज इन द गवर्नमेंट सेक्टर। यही रीज़न है कि उनकी सोच, जो उनकी थिंकिंग थी, वो उन्होंने हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करी। यस, हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करी। हम लोग वो थे जिन्होंने थोड़ी सी बगावत करी। उस थोड़ी सी बगावत में कुछ जो ऊपर के लोग थे, यानी कि जिन्होंने के अंदर बहुत ज़्यादा करेज था, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत थी, वो लोग तो निकल गए, वो लोग तो भागे कि हम तो करेंगे करेंगे। बट बाकी के जो रेस्ट 90% रह गए, वो लोग उस इमोशन के ट्रैप में फंसे, उस इमोशनल फुल ट्रैप के अंदर फंस गए, और वहीं के वहीं अटक के रह गए। उसी का रिजल्ट है कि कभी भी एक रेशो उठा के देखना, जो 90s के बच्चे हैं ना, उनकी जो शादियां हैं वो सबसे ज्यादा सफर कर रही हैं, सबसे ज्यादा सफर कर रही है। हमारे पेरेंट्स की शादियां इतनी सफर नहीं करती जितनी हमारी कर रही हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोगों ने कभी कोई कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं सीखी। यस, वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू मच विद अ पार्टनर। हमारे पेरेंट्स के टाइम में जो कम्युनिकेशन था वो शायद सिर्फ खाना बनाने तक ही सीमित है, तो अब थोड़ा जाके जब मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा हाई हुआ है, बट जब उनका न्यू न्यू मैरिज था तो उस टाइम कम्युनिकेशन इतना होता ही नहीं था। बट और उस टाइम पे फैमिलीज भी साथ रहा करती थी, और अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा फैमिली साथ नहीं रह रही हैं। अब वो जॉइंट फैमिली वाला कल्चर नहीं रह रहा है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और जब कोई भी इंसान उस फैमिली से, यानी कि उस जॉइंट फैमिली कल्चर से अलग हो रहा है और वो अलोन भी रह रहा है, वो अपने पार्टनर से बात ही नहीं कर पा रहा है कि मुझे बात क्या करनी है। कुछ लोग को छोड़ के, यस, कुछ लोगों को छोड़ के, मैं सीरियस बता रहा हूँ, एक रेशो भी है, चेक कर लेना ऑन इंटरनेट, कि सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? ये लोग अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, डिवोर्सेस रेशो बढ़ रहे हैं, और इसके ऊपर कोई लव मैरिज या अरेंज मैरिज का लॉजिक सेट नहीं हो रहा। अगर लव मैरिज है तो वो तो एक अलग सेक्टर है, उसमें तो झट से अलग हो रहे हैं। बट जब अरेंज मैरिज की बात आ रही है ना, तो ये समाज क्या बोलेगा, ये क्या बोलेंगे, इसके ऊपर और ज़्यादा ठोपा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब उनकी शादियाँ फिक्स हो तो बस फटाफट से ढूंढा गया, शादियां कर दी गई, क्योंकि हमारी जनरेशन 26 तक भी शादी नहीं कर रही है, 27 तक भी शादी नहीं कर रही है। तो जब उनका टाइम आ रहा है तो झट से उनको करवा दिया जा रहा है। उनको टाइम नहीं दे रहा उनको टाइम नहीं दिया जा रहा सामने वाले को समझने के लिए। और जब टाइम नहीं दिया जा रहा, तुम्हें पता ही है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा खराब होती जा रही हैं। मैं यही बोलूँगा, अगर तुम्हारा जन्म
1990 से लेकर 1999 के बीच में हुआ है, तो भाई अपनी कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करो, क्योंकि कम्युनिकेशन हम लोगों का सबसे बड़ा रीजन है सफर करने का। हमारे बाद की जो जनरेशन आ रही है ना, ये 2001 में जो पैदा हुए, 2005 में जो पैदा होंगे, 2010 में जो पैदा होंगे, हो चुके हैं, हो चुके हैं, 2001 में जो पैदा हो चुके हैं, 2010 में जो पैदा हो चुके हैं, और जो हमारे बाद भी जो पैदा होंगे, उनके ऊपर कम्युनिकेशन का देख लेना, उनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी कम्युनिकेशन को लेके, और कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी 80% केसेस में। बट वो जनरेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 90s की जनरेशन, तुम लोगों का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है तुम लोगों के लिए, और इसका रिजल्ट तुम्हारी लाइफ लॉन्ग तक जा रहा है, लाइफ लॉन्ग तक भी जा रहा है। सो जस्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करो। अपने अंदर जो फियर है ना कि हम लोग अपने ऑपोजिट जेंडर से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, यस, ऑपोजिट जेंडर से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उसको प्लीज़ ओवर करो, उसको प्लीज़ खत्म करो, बात करो, लाइफ में ग्रो करो। क्योंकि तुम लोग अभी जॉब के सेक्टर में ही फंस चुके हो, तुम लोग लगातार गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां भी कर रहे हो, मैं कुछ क्यों छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेजर केसेस के अंदर वो अभी भी तुम लक्ष्मी नगर, अगर तुम दिल्ली में रहते हो, तुम लक्ष्मी नगर चले जाओ, तुम उत्तम नगर चले जाओ, तुम जीटीबी नगर चले जाओ, फंसे पड़े हैं जस्ट कि हमारा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, और वो किसी और स्किल के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है कि तू 25 तक पढ़ाई कर सिर्फ, या पढ़ाई ही कर, उसके बाद देखेंगे। और जैसे तुम 25 की हो गए ना, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करने वाले, नहीं अब नहीं, अब कुछ और करो। फिर तुम्हारे पास कोई और स्किल भी नहीं है, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, और तुम फंस जाओगे। तो मेरे भाई, और जो मेरे को सुन रहे हो, और तुम 90s वाले हो, प्लीज़ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, अपनी किसी भी एक स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दो अभी के अभी, वरना बाद में जाके फ्रस्ट्रेशन लेवल इज ऑन अ सो हाई। ओके, सो यही थी वीडियो, जस्ट ऑन इट, फोकस ऑन इट, फोकस ऑन योर स्किल्स, फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन, एंड येट तुम देख लोगे कि तुम ग्रो कर रहे हो। बट प्लीज इन चीज़ों के ऊपर काम करो। एटलीस्ट अगर तुम गवर्नमेंट जॉब में भी जाओगे, अगर तुम किसी भी सेक्टर में जाओगे, तो तुम लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं होगे, तुम एक फ्रस्ट्रेशन से भरी जिंदगी तो नहीं जियोगे। सो प्लीज गो और इन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करो। थैंक यू सो मच।